जो भी विचार कहें उनको ध्यानपूर्वक सुनो। इंसान कोई भी अधूरा नहीं है। कभी किसी का ये भ्रम हो कि मैं अधूरा हूँ, नो। क्यों? क्योंकि तुम पूर्ण से आए और तुम पूर्ण ही। यहाँ पर क्या हुआ, मल विक्षेप आवरण का जिसको कहते हैं आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ा, वो भूल गए। संत महात्माओं को उसको चेताते हैं कि भाई इस मार्ग पर चल। उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, जैसे गृहस्थी का नियम है, मानवता का नियम है, स्कूल में जाते हो तो वहाँ का नियम है। बगैर नियम के कोई चीज नहीं रुक सकती। इसीलिए उस परमात्मा के भी अनेकों नाम, कोई इसको गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई राधा स्वामी कहता है, कोई निरंकार कहता है, कोई ओंकार कहता है। ये अपनी आदमी की जिसने जिस भाव से गुजारा और परमात्मा उसी रूप में आकर प्रकट हुआ। लेकिन एक चीज बता देता हूँ आपको, संत महात्मा भी कहते हैं जिसको ज्ञान हो जाता है ना, वो किसी की बुराई नहीं करता। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा वो किसी की बुराई नहीं करेगा कि मेरा गुरु छोटा, मेरा बड़ा, ये ठीक, ये गलत, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाएगा। आदमी अधूरा होता है जब ही कमियां निकालता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि भाई ये जीवन कुछ दिन के लिए मिला है। तुलसीदास भी कहते हैं सांस सांस में राम भज, व्यर्था सांस ना खोर, ना जाने इस सांस का आना हो कि ना हो। जीवन तो जिए, लेकिन कुछ कर्म के लिए आप आए थे, लेकिन वो कर्म भूल गए। इसीलिए अपनी शांति के लिए कोई किसी सत्संग में जा रहा है, कोई किसी सत्संग में जा रहा है, कोई गुरु के पास जा रहा है, कोई देवी के पास जा रहा है, कोई देवता के पास जा रहा है, लेकिन उसे को शांति नहीं। क्यों? क्योंकि शांति स्वयं में है, ज्ञान स्वयं में है, ध्यान स्वयं में है। अपने आप जिन्होंने अपना आपा खोजा वो उन्होंने वो पा लिया। यहाँ तो बात दूसरी है कि बता दिया कि इंसान ने किसको बनाया, तो ये कहते हैं भगवान ने बनाया, जो देखा नहीं, सुना नहीं, सुनी सुनाई बातें नहीं। मैं कहता हूँ इंसान ने इंसान को बनाया, क्योंकि तुम इंसान से आए, अपने माता पिता से आए। भगवान बात की बात है, क्योंकि तुम भी भगवान हो कि वैसे भूमि ऐसे अग्नि से आकाश, वासे वायु में से लेख, तो इसका मतलब तुम स्वयं भगवान हो। इसीलिए कोई बंधा वाणी से, कोई बंधा गुरु से, कोई बंधा तेरे से, कोई बंधा मूर्ति से। इसलिए जहाँ बंधन है वहाँ मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? मुक्ति मुक्ति सभी कहें, सभी कहते हैं मैं मुक्त हूँ, मैं मोक्ष में गया, मैं निर्वाण में गया, लेकिन नो, वो भूला हुआ है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जिसको भी जो ज्ञान हुआ वो आपको नहीं हो सकता। जैसे कबीर साहब को कोई उपलब्धि हुई हो तो आपको नहीं हो सकता। ज्ञान स्वयं का है, ध्यान स्वयं का है। इसीलिए बुल्ले साहब भी कहते हैं कि ध्यान करे सो कमरे होंगे, अरे ज्ञान करे सो कुत्ते, और बुरा भी सहन नहीं लगी दुनिया तो सर में लगी नहीं। इसीलिए कुछ उपदेश अपने लिए होता है, ध्यान अपने लिए होता है। इसीलिए कई बार कहते हैं ये घटिया इंसान है, ये फलाना ऐसा इंसान है, तो ये उंगलियां भी इशारा करती हैं, जीव ये उंगलियां तेरी तरफ तीन है, अपने आप को पहले तू तीन बार। इसीलिए वो परमात्मा पता नहीं किस रूप में आ जाए। मैंने सुना है कन्फ्यूशियस एक महात्मा हुए, दार्शनिक हुए, वो बताते हैं गुरु के पास जाते हुए उन्होंने वो उपलब्धि प्राप्त हुई जो 80,000 वर्षों में भी नहीं होती। ज्ञान और ध्यान का, समझ का एक झोंका ही आता है। और ना तो आपने ऐसे ऐसे इंसान भी देखे होंगे, हजारों सत्संगों में जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि समझ नहीं आई, बड़े फिरते हैं सत्संग। इसलिए वो सत्संग किसने बदनाम की? वो हमने। इसीलिए सबसे पहले पीमेन कि मानव बनो, इंसान बनो, उसके बाद की बात है परमात्मा की। सबसे पहले अपने विषय विकार निकालो, अपनी कमियां निकालो। 5 विषय होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह।
ये पांचों विषय पहले अपने आप के अंदर से जाएंगे तब ध्यान लगेगा, उससे पहले ध्यान नहीं लगेगा। तो इसीलिए संतों ने तो काफी कहा, महात्मा आते हैं जीव को उपदेश करते हैं, कोई किसी की मान लेता है तो उसका काम बन जाता है, ना तो यहाँ तो बहुत ज्यादा होशियार हैं कि मेरे को पता है तेरे को पता नहीं, मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सत्संग सुने, मेरे को ज्ञान है, तेरे को नहीं ज्ञान। इसीलिए जब ज्ञान हो जाता है तो संत महात्मा कहते हैं मौन हो जाता है, वो बोलता नहीं। इसीलिए सबसे पहले संत महात्मा कहते हैं कि सबसे पहले सुनो, जब तुम्हें सुनना आ जाएगा उसके आगे की बातें कर्म की ध्यान की, हम सुनते ही नहीं, हम तो कुछ कहना चाह रहे हैं। इसीलिए जिन व्यक्तियों की गृहस्थी ठीक नहीं, जिन व्यक्तियों का ब्रह्मचार्य ठीक नहीं, यानी बिल्कुल सिंपली बातें बताऊंगा, क्योंकि कॉस्टली बातें जो ज्यादा गहरी बातें हूँ बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे ध्यान अभी बता रहे थे सुरेशानंद के ध्यान, ओशो का जिक्र किया था, तो ओशो कहते हैं समग्रता, संत महात्मा कहते हैं राग विराग वीतराग, उससे जाओ। वीतराग वो आत्मा होता है, ना कहूं से लेना ना कहूं से देना, उन्होंने अपना कर्म करना है। गीता के अंदर भी यही कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म की आकांक्षा मत रख, तो कर्म फल की आकांक्षा मत। हम तो किसी महात्मा के पास, किसी देवी के पास भी जाते हैं कि माता जी मेरा ये काम कर दो, उसके बाद तो मैं सवामणि लगाएंगे, उसके बाद की बात है, वो सवामणि काम हो जाएगा तो लगा देंगे, वरना नहीं लगाएंगे। वहां भी डिमांड है, यानी उससे भी ज्यादा होशियार वहां पहुंचने वाला है। इसीलिए उन्होंने कहा किसका ध्यान करोगे, कैसे ध्यान करोगे। ध्यान की उपासना सभी ने, वेद ने, शास्त्र ने, पुराणों ने, सभी ने बताई है, और सभी का एक ही मत है, अलग अलग मत नहीं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर नमः साक्षात पार भाई तस्मै गुरुवे नमः। कि गुरु किसको कहते हैं, देह को गुरु नहीं कहते, गुरु कहते हैं समझ को। यदि तुम्हारे अंदर समझ आ जाएगी तो तुम स्वयं गुरु हो। इसीलिए रामायण भी ये कहती है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन विमल सहज प्रकाश। तुम ईश्वर के अंश ही हो, तुम चेतन हो, विमल हो, प्रकाशवान हो, लेकिन बोल में। इसीलिए किसी की कमियां मत देखा करो, कमी देखा करो तो अपनी देखा करो, बड़ाई अच्छे कर्म देखो तो दूसरे देखा करो। लेकिन हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले कमी निकालते हैं। शादी में भी चले गए ना, किसी के बोला मेरे को पानी नहीं मिला, मेरे को बैठने की जगह नहीं। सत्संग में भी जाते हैं तो वहां तो कोई व्यवस्था नहीं, वहां तो पानी नहीं था, भोजन नहीं था। तो इसलिए हम सबसे पहले ये मन, ये बड़ा बेवकूफ है, और मन ही परमात्मा है। और जितने भी तुम रूप बनाते हो वो मन से बनाते हो। चाहे आप भूत को मन से बनाओ तो आपको भूत नजर आएंगे, देवता को मन से बनाओ तो आपको रात में स्वप्न में देवता दिखेगी, गुरु का रूप बना लेना तो वो भी आपको स्वप्न में गुरु दिखेगा। वो सब मन की कल्पनाएं। इसलिए गरीबदास कहते हैं कि व्यास अभ्यास अनुमान कल्पना वार पार्वती का निर्णय करके समझ दीवाने तू तोड़ सबन से ना। तो इसीलिए संतों ने सत्संग किया सहज का। इसीलिए यहाँ तो इंद्रियों का रस आते हैं, अच्छे अच्छे गाने मिले, अच्छे भजन मिले, इंद्रियों का रस मिला, बोला बहुत सत्संग हम समझ गए। इसीलिए समझ बहुत दूर की बात है, समझ यहाँ नहीं है। मैं तो कई बार कह देता हूँ कि संत महात्माओं का मुखारविंद से निकले हुए शब्द आपके प्रसाद हैं। इसीलिए जो उन्होंने कह दिया और तुमने विश्वास कर दिया तो वेद का मार गए। क्या कहते हैं, शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प की आशावादी नहीं, इसीलिए तुम उसके बन जाओ। श्री कृष्ण और अर्जुन का क्या उपदेश है, वो एक ही बात कहते हैं, हे अर्जुन तू जो भी कर्म करता चले वो मेरे को समर्पण होके कर, तो पाप मुक्त हो जाएगा।
इसीलिए अच्छा होता है तो भी परमात्मा का, बुरा होता है तो भी परमात्मा का, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम दुखी। कहते हैं सुख के माथे सिल पड़ो, नाम हृदय से जा, और बलिहारी वहां दुख की जो पल पल दुख रखो। जो आदमी गरीब होता है ना, वो कहता है मेरे फलाना नहीं आता, ढिकड़ा नहीं आता, ये अरे जो गरीब में जो टोटे में दुख है वो सुख में नहीं। क्यों? टूटा है तो तुमने पहली बात तो कोई सिर देगा, कौन जागा था कोई टूटा से उसको जाके की करा आवे कौन, और रबी हो जाए तो घड़िया होंगे तो तुम रात में नींद को नहीं आओ। इसीलिए संतों ने तो ये भी कहा टोटे ही में हरी वजह ताको नाम सपूत, अरे माया धारी मस्करे देखे जाते हो। उन्होंने भी जाना है, गरीब ने भी जाना है, लेकिन यहाँ अहंकार, जैसे आचार्य जी भी बता रहे थे ना कि माताएं बहुत आगे बढ़ी हुई है, मैं भी कहती हूँ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक कोमलता होती है, ये झुकी हुई होती है, और इंसान अकड़ में कि मैं क्यों झुकूं। लेकिन जिन्होंने अपना आपा, अपना शरीर, अपना सब कुछ झुकाया और उन्होंने पाया, और जिन्होंने पाया वो शेष न रहा। इसीलिए संतों का मार्ग किसी विशेष व्यक्ति के लिए इसीलिए होता है। मैं तो कई बार ये भी कह देता हूँ, तुम किसी को न मानो, चाहे अपनी माता को मान लो, आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन हम किसी को अपने मन से मानते नहीं, हम विश्वास ही नहीं करते, और विश्वास में हो सकती है। विश्वास इतना होना चाहिए कि हमारा विश्वास दिखने ही नहीं पाए, और जिन्होंने भी पाया वो विश्वास के कारण पाया। जैसे नरसिंह जी थे ना, वो कथाएं आती हैं, बात भरने के लिए चल जाता है, पता नहीं उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो रोता है कि कृष्ण आएगा बात भरेगा, मैंने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर भी वो जैसे ही चला जाता है, बड़ा दुखी होता है, संसार पीछे पड़ता है, लेकिन लास्ट अवस्था तक वो उसका आश्रय नहीं छोड़ते और उसका बात भरा जाता है। हम ऐसा नहीं करते। बोला कोई बात को नहीं, कोई गुरु महाराज भी हो दो करड़ी बात कह देना, बोला कोई बात को नहीं, तू बना गुरु को नहीं, दूसरा नाम ले लें। हम तो इसी माँ बाप से कोई गाड़ी दे दे, कोई कह दे, कोई बात को नहीं सोचा करो हमारा माँ बाप से। पति कह दे कोई बात को नहीं सोचो कि हमने जीवन यापन यही करना। तो जो आदमी झुकेगा ना वही पाएगा। इसीलिए कहते भी हैं कई बार कि मत सता गरीब को गरीब रो देगा, सुनी परमात्मा ने तो की ध्यान दे दो। उसकी जो आत्मिक दुआएं है ना वो दूर तक मार करती हैं, कभी भी नोट कर लेना। इसीलिए जो पॉजिटिव आदमी होता है ना उसको कोई गिरा नहीं सकता। ये भी मैं साथ में बता देता हूँ। तुम किसी का भला करते हो, भले का विपरीतार्थक शब्द होता है लाभ। तुम भला कर देना, लाभ अपने आप चल करके आएगा। तुम याद कर लेना, दया हो जाएगी, क्योंकि याद का विपरीत दया होता है। याद है और दया, तुम याद कर लो वो दया कर दे, इतना ही मतलब होता है। उसके रूप है। इसीलिए जिसको कोई दुर्गा रूप में पूछता है तो मैं तो कहता हूँ दुर्गा यानी मतलब है दुर्गा, क्योंकि वो भी एक आत्मिक वही अवस्था है जिसको तुम परमात्मा कहते हो। तो इसीलिए इस धर्म के ठेकेदारों ने यदि इस बात की मैं कहता हूँ तो हमारे समाज को भी बांट दिया। इसीलिए लोगों ने तो क्या कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, लेकिन बात करके देख लेना हिंदू अपनी गाता है, मुसलमान अपनी गाता है। तो ना हिंदू समझा ना मुसलमान समझा। इसीलिए संत कहते हैं दोनों दिन तक गए पांडे और को हलवा मिलने को मांडे, दोनों व्यवस्थाएं इसकी खराब हो जाती। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो, अच्छे अच्छे विचार रखा करो, बढ़िया तो नींद आओगी, बढ़िया जीवन यापन हो। कुछ मिल जाए, संत महात्मा कहते हैं ना जो भी मिल जाए इसमें संतोष कर लेना। जैसा भी खाने को मिले संतोष कर लेना। यदि खाने के ऊपर भी यदि तुम लड़ोगे ना तो वो जहर बन जाएगा। एक बार एक महात्मा कहीं सत्संग में कह रहा था कि बोला भाई संसार के अंदर सबसे गंदी वस्तु उठा के लेके आए, तो बताते हैं कोई आदमी बिस्टा उठा ले,
विष्टा उठा लिया तो ने बोला भाई जी मैंने तो इससे गंदी कोई भी व्यवस्था नहीं की। बताते हैं उस कुदरत के करने, उस परमात्मा के करने ऐसे हुए, वो विष्टा खड़ा हो गया। वो कहने लगा ए इंसान, कभी मैं अनाज हुआ करता था, मेरी पूजा होती थी। हे इंसान, मैंने तेरा संपर्क किया था और मैं विष्टा बना। तो इसीलिए संसार में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। बुराइयां खोजनी है तो अपनी खोजे। एक तो ये चीज बता दो। दूसरी बात ये बताता हूँ कि तुम्हारी श्रद्धा विश्वास होगा तो गुरु भी तुम्हारे पास अपने आप चल के आएगा, वो शक्तियां भी अपने आप चल के आएंगी, तुम्हारे को जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए संत महात्मा ये भी कहते हैं कि दुखी आदमी ही परमात्मा का नाम लेता है, सुखी आदमी परमात्मा का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो समझदार है। इसीलिए संत कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर, दिल भर के आने और जाने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। इसीलिए हमने सबसे पहले अंदर इतनी व्यवस्थाएं इकट्ठी की हुई हैं, तो आशीर्वाद किसका काम करेगा? सबसे पहले अपने आप को खाली करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। यहाँ तो क्या है, मान बढ़ाए, मान हो जाए, नाम हो जाए, मैं भगत पूरा, मैं बट्टा, वो आदमी वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। कहते हैं 10 गुरुओं में एक बार गुरु नानक साहब के पास कोई आदमी आया, वो कहने लगा तुम कितना ध्यान करते हो? बोला गुरु जी मेरे को पता नहीं। बोला तुम सेवाश्रम की क्या करता है? बोला जी मेरे को पता नहीं, आप हुक्म देते जाओ, मैं करता जाऊंगा, मेरे को पता नहीं। मेरे को उस चीज का पता लगा, उस खेत का पता लगा ना जी, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे को। बताते हैं वो फकीर बना दिया। हम तो क्या करते हैं, हम वहां पहुंच के मेरा ध्यान लगता है या तेरी कुटी के अंदर मेरा शब्द खुला हुआ है, इसका मतलब कोशिश कर रहा है, खुला हुआ नहीं। कहते हैं शब्द हमारे मर गए, शब्द ही बजिया राज, जिन ये शब्द की छानिया तो सर के उनके काज। शब्द बहुत दूर की वस्तु है, क्योंकि यहाँ वाले जो शब्द है ना, शब्द 10 प्रकार के होते हैं। शब्द की दुनिया हर शब्द की अलग अलग होती है। मेडिटेशन का अलग काम होता है, मेडिटेशन में तुम्हारा अपने आप बढ़ जाएगा, यहाँ की जो व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, तो मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, यदि मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, यदि तुम दुखी हो परमात्मा का नाम मत लेना, देवी देवता का नाम मत लेना, क्योंकि डबल व्याधि बढ़ेगी। यदि आप बीमार हो तो योग मत करना, ज्यादा बीमार हो जाओ, ध्यान समाधि मत लगाना। इसलिए ध्यान योग उस आदमी के लिए होता है जो पॉजिटिव अवस्था में होता है, उसकी सूरत बहुत ज्यादा पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी। इसीलिए यहाँ तो और ही प्रोपंडा है। सीताराम, मैं कहता हूँ